friends, I'm Neetu Vas. I welcome you again on your favorite YouTube channel The GS सूत्रा। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाने वाली हूँ और मैं इसमें लगभग आपको फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 500+ क्वेश्चन कराऊँगी। आई होप ये क्वेश्चन आपकी टीजीटी पीजीटी या एनवीएस केबीएस या DSSS भी आदि एग्ज़ाम्स में भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सीरीज को स्टार्ट करने वाली हूँ और आज मैं आपको इसके 50+ क्वेश्चन कराऊँगी। आई होप ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं और लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे फ्रेंड्स लिखकर बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कैनोनाइजेशन इज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन। कैनोनाइजेशन मैं आपको बता दूं, ये वर्क है फ्रेंड्स जो हमारे मेटाफिजिकल पोइट हैं जॉन डन। ये उनका एक फेमस वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1633 में। कैनोनाइजेशन किसका वर्क है फ्रेंड्स? ये जो मेटाफिजिकल पोइट है हमारे जॉन डन, उनका ये वर्क है और उन्होंने इसे पब्लिश किया था 1633 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द कैनोनाइजेशन हैव 5 स्टेंजाज ऑफ। कैनोनाइजेशन के अंदर जो 5 स्टेंजाज हैं फ्रेंड, वो हैं आपके 9 लाइन्स ईच, यानी कि जो आपके 5 स्टेंजाज हैं वो आधारित हैं 9 लाइन्स पर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। जॉन डन and undone are words written by Donne who writes to his wife about losing। तो about losing यानी कि जॉन डन ने एंडन और अंडन ये जो वर्ड्स लिखे हैं वो किसके लिए? who writes to his wife, अपनी वाइफ के लिए, about losing अपनी his post, his love, his doll या none, अपनी पोस्ट को खोने के बाद उन्होंने ये वर्ड्स लिखे थे। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। डन्स वाइफ गेव बर्थ टू। उनकी वाइफ ने जन्म दिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज। अपनी 16 साल की शादी के अंदर उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया था। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। डन रोट बाइथनॉट्स बट डिड नॉट गेट इट पब्लिश। ही गिव्स पॉइंट इन फेवर ऑफ। ये ऑप्शंस आर लव, हेटर, सुसाइड, नन। आपका आंसर है सुसाइड। Come to question number 6. Donne's wife dies 5 days after giving birth to 12th stillborn child. Donne writes a poem about his loss। और ये होली सोनेट फ्रेंड्स उन्होंने लिखी थी 17th। ये जो सोनेट थी उनकी, ये थी उनकी 17th होली सोनेट। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Which novel of Ernest Hemingway is based on one of the lines of Donne's meditation? 17 आपके ऑप्शंस हैं। फॉर whom the bell tolls, the old man and the sea, both are correct, both are wrong। your answer is for whom the bell tolls। for whom the bell tolls जो नॉवल है फ्रेंड अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ये आधारित है आपका ऑन द लाइन्स ऑफ डन्स मेडिटेशन 17। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। नो मैन इज एन आइलैंड इज अ लाइन फ्रॉम जॉन डन। वन आफ्टर हैज़ टेकिन this line as title, who is the writer? No man is an island, ये जॉन डन की लाइन है फ्रेंड और इनको लिया था अपने एक टाइटल के रूप में। थॉमस मार्टन ने अपने वर्क में एक टाइटल दिया था नो मैन इज एन आइलैंड के नाम से। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द सॉन्ग एंड सोनेट्स कंटेन हाउ मैनी लिरिक्स? 1633। जो वक्त था फ्रेंड द सॉन्ग्स एंड सोनेट, उसके अंदर 55 लिरिक्स थे जो पब्लिश हुआ था 1633 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
पर्सन जो कहे गए हैं फ्रेंड्स जॉन डन के बारे में, हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, की मेटाफिजिक्स को कौन अफेक्ट करता है, तो ये है जॉन डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, कैनोनाइजेशन मीन्स। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो कैनोनाइजेशन वर्क है जॉन डन का, ये एक बहुत ही फेमस वर्क है और इसमें से क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, कैनोनाइजेशन मीन्स। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेयरिंग समवन असेंट। यहाँ पर ये सी को आप एस कर लेंगे, डिक्लेयरिंग समवन असेंट, किसी को ये एस कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप किसी को संत डिक्लेयर करना, कैनोनाइजेशन का मतलब होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट। मोनार्क ऑफ विट के नाम से भी फ्रेंड्स किन्हें जाना जाता है, फ्रेंड्स ये है आपके जॉन डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, टू द लिरिकल स्वीटनेस ऑफ द एलिजाबेथन पोइट्री डन एडिड द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। किस वर्ड को उन्होंने जोड़ा था फ्रेंड, एलिजाबेथन पोइट्री की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये था फ्रेंड्स इंटेलेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, हु फाइंड्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन डंस पोइट्री। डंस की पोइट्री में किसने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को पाया था, तो ये थे आपके टी.एस. एलियट। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, हु अक्यूज द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ योकिंग द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज बाय वॉयलेंस टुगेदर। आपका आंसर है डॉक्टर जॉनसन। Come to question number 16, the poem Canonization has 5 stanzas. Come to question number 17, Donne was obtained in the Church of England in 1615. Come to question number 18, Donne became very successful as a priest. Your answer is priest. एक priest के रूप में जॉन डन बहुत फेमस हुए, सक्सेसफुल हुए। क्वेश्चन नंबर 19, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, उनसे ये किसने कहा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जॉन डन ने कहा था। कम टू क्वेश्चन नंबर 20, हु डाइड इन द सेम ईयर इन विच ड्राइडन वॉज बोर्न। जिस ईयर को ड्राइडन का बोर्न हुआ तब उनकी डेथ हुई थी। द ईयर इज 1631। फ्रेंड्स 1631 में किसकी डेथ हुई थी, जॉन डन की डेथ हुई थी और ड्राइडन का बॉर्न हुआ था। कम टू क्वेश्चन नंबर 21, हु डिड नॉट फील प्राउड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ सन ऑफ बैन। अपने आप को सन ऑफ बैन कहलाने में कौन प्राउड फील नहीं करते थे, तो ये थे फ्रेंड्स जॉन डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज टू मच ये पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिन्होंने इसे पब्लिश किया था 1806 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ सॉलिट्यूड ऑफ फियर ऑफ पेन ऑफ ग्रीफ शुड बी दाई प्रिजन, होम इज़ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है फ्रेंड, इफ़ सॉलिट्यूड ऑफ फियर और पेन और ग्रीफ, ये उन्होंने रेफ़र किए हैं अपनी सिस्टर को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो उनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वो मेंटली रिटार्ड थी और वो इसीलिए उसको एक प्रिजन कहा है उसके लिए, क्योंकि वो अकेला रहती थी और वो डरी हुई थी काफ़ी, इसीलिए उसको अलग रखा भी जाता था। और ये उन्होंने कहा है अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रेफ़र की हैं लाइंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 24, वेरी मोस्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दीज लाइन्स आर कि नेचर कभी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उसे प्यार करता है। तो ये लाइन है फ्रेंड टिंटन एब्बे की, एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, आप नोट डाउन करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 25, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। तो ये कहा है फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ ने द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कम टू क्वेश्चन नंबर 26, कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। कॉलरिज एक ऐसे पहले क्रिटिक थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को एक अपनी पोइटिक डिक्शन में क्रिटिसाइज किया था। तो उनका वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज
किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था अपने लिटरेरिया बायोग्राफिया पोएटिक डिक्शन में। कम टू क्वेश्चन नंबर 27। The complete title of the poem Tintern Abbey is composed a few miles away Tintern Abbey, the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did Abbey first? So friends, your option is 1793। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे पहले टिंटन एब्बे गए थे। और ये बुक का, ये पोएम का फ्रेंड्स, ये पूरा लंबा टाइटल है जो आपको याद रखना है। ये अभी जब 16 वाला जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें उसका पूरा टाइटल पूछा गया था, फुल नेम पूछा गया था टाइटल का, इसलिए इसको याद रखेंगे। अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। Proteus is Greek she-god who can assume different shape. The other Greek she-god is Titan, who raises his conch which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? ये दोनों गॉड, जो ग्रीक शी गॉड हैं ट्रिटन और जो ग्रीक दूसरे हैं प्रोटियस शी गॉड, ये दोनों आपके वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में हमें देखने को मिलते हैं। दोनों एक ऐसे गॉड हैं जो अपनी शेप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। द सी दैट बियर्स हर बोजम टू द मून, दिस लाइन इज इन, ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ये उसी लाइन ली गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दिस इन दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन आपकी ली गई है टिंटन एब्बे से, बहुत ही फेमस लाइन है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स टिंटन एब्बे से। कम टू क्वेश्चन नंबर 31। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वन ऑफ द जाइंट्स पोइट्री, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा? तो ये कहा था फ्रेंड्स जॉन क्रॉन रैनसम ने कहा था। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? लॉस्ट लीडर कहा था। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन हमें देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स सोलिटरी रीपर में। कम टू क्वेश्चन नंबर 34। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे? उनके ग्रेट आइडल थे फ्रेंड्स जॉन मिल्टन। कम टू क्वेश्चन नंबर 35। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स, अपनी जो उनकी खुद की पोएम है उसमें उन्होंने अपनी खुद की जो थ्योरी हैं उन्हीं को फॉलो नहीं किया है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा है। तो उनके इस पॉइंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था फ्रेंड्स टी.एस. इलियट ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 36। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। फ्रेंड्स ये लाइन कही है ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर में विलियम वर्ड्सवर्थ को उन्होंने ये टैग रेफर किया है लॉस्ट लीडर। उन्होंने माना था कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, कुछ चंद सिक्कों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें छोड़ दिया अपने कोट में एक तमगा लगाने के लिए, एक रिबन लगाने के लिए हमें छोड़ दिया। ये बात तब के फ्रेंड जब विलियम वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट सदे के बाद 1850 में पोएट लॉरेट, 1843 टू 1850 तक पोएट लॉरेट चुने गए थे, तब उनके बारे में लॉस्ट लीडर में ये लाइन कही थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। कम टू क्वेश्चन नंबर 37। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस, दिस इज़ द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को बोला था फ्रेंड्स, किसको बोला गया था? वर्ड्सवर्थ को, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर या हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर।
Come to question number 38. Where was the lyrical ballad appreciated more than in England? इंग्लैंड की अपेक्षा लिरिकल बैलेड को कहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्धि मिली? तो ये मिली थी फ्रेंड्स अमेरिका में। कम टू क्वेश्चन 39. विच इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री? वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट वॉल्यूम था पोइट्री का वो नाम से जाना जाता है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। कम टू क्वेश्चन नंबर 40. लिरिकल बैलेड केम इन? लिरिकल बैलेड कब आई थी? ये आई थी फ्रेंड्स 1798 में आई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन TGT में पूछा जा चुका है। कम टू क्वेश्चन नंबर 41. वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन में उन्होंने अपनी लाइफ के जो 50 साल व्यतीत किए। कम टू क्वेश्चन नंबर 42. टिंटन एब्बे इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक? टिंटन एब्बे क्या है? उनका ड्रामेटिक लिरिक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 43. William Wordsworth was in 1791 in France where he was witness to the middle stage. William Wordsworth was in 1791 in France where he was witness to the middle stage of the French Revolution. Come to question number 44. He is a sea god. He can change his shape. ये एक ऐसे सी गॉड हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ही इज़ Proteus and Triton, both are Greek sea gods. Come to question number 45. He is sea deity who has the power to soothe the restless waves of the sea by blowing conch shell. He is Triton. Come to question number 46. The World is Too Much with Us, written in 1806 and published in 1807 by William Wordsworth. Come to question number 47. The World is Too Much with Us is a पेट्रियार्कन सोनेट। पेट्रियार्कन सोनेट मीन्स फ्रेंड्स 8 लाइन का आपका ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का आपका सेस्टेट होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 48. एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई अपियर्स इन? ये अपियर होता है फ्रेंड्स आपके टिंटन एब्बे में। कम टू क्वेश्चन नंबर 49. वर्ड्सवर्थ रिवील्स हिज व्यूज ऑन नेचर इन? वर्ड्सवर्थ अपने जो विचार हैं नेचर के बारे में वो देते हैं फ्रेंड्स टिंटन एब्बे में। कम टू क्वेश्चन नंबर 50. वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप नोट डाउन करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 51. हाउ ओफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी रेफर्स टू इधर? दी यहाँ पर रेफर किया गया है फ्रेंड्स द रिवर वाई के लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 52. वर्ड्सवर्थ कोस द रिवर वाई को वो क्या किस नाम से पुकारते हैं वर्ड्सवर्थ? तो ये आपका आंसर है ए सिल्वान। कम टू क्वेश्चन नंबर 53. वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ रो? वर्ड्सवर्थ अपने आप को एक रो से कंपेयर करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 54. आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वॉज वेयर डू दिस लाइन अपीयर्स? तो ये वर्ड लिए गए हैं आपके टिंटन एब्बे से। आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वॉज। Come to question number 55. How does the sounding contract haunt Wordsworth? Very most important question friend. You have to note down this. How does the sounding contract haunt Wordsworth? Like a passion, एक पैशन की तरह ये जो साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्ड्सवर्थ को हॉन्ट करता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 56. Which order is correct according to the poem Tintern Abbey? Tintern Abbey, an appetite, a feeling and a love. Come to question number 57. That time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. Where do these lines appear? ये लाइन ली गई है फ्रेंड टिंटन एब्बे से। यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो बताते हैं कि जब वो कभी छोटे थे तो जब कभी टिंटन एब्बे गए थे, अब जब वो वापस फिर टिंटन एब्बे जाते हैं दूसरी ट्रिप पर जाते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि किस तरह जब वो छोटे थे जाया करते थे, वहाँ पर खेला करते थे, मस्ती किया करते थे। अब ये सारी चीज़ें केवल उनके लिए क्या बन गई हैं? एकिंग जॉयज़ आर नो मोर, जो अब उन्हें देखने को नहीं मिलती। केवल अब ये सारी चीज़ें यादें बन चुकी हैं, पास्ट बन चुकी हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 58. द फ्रेज अबाउंडेंट रिकम्पेंस अपीयर्स इन? तो ये भी फ्रेज अबाउंडेंट रिकम्पेंस ये भी आपका जो अपीयर होता है फ्रेंड्स टिंटन एब्बे के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स ये थे 50+ क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज
का जो फर्स्ट पार्ट है आपको पसंद आया होगा, मैं आशा करती हूँ आपके क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आप और भी इसके पास देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।